हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में संज्ञा शब्दों को आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखेंगे कि कोई संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन और जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं कॉमन नाउन। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ शब्दों के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला शब्द है मोबाइल। जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल तो कई तरह के होते हैं, छोटा बड़ा, उसकी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो मोबाइल के अंदर मोबाइल जो एक ग्रुप है, एक वर्ग है, तो जिसके अंदर विभिन्न तरह के मोबाइल आ गए। स्पेसिफिक मोबाइल की बात नहीं हो रही। तो मोबाइल एक जातिवाचक संज्ञा है। और जब हम किसी मोबाइल का नाम लेते हैं, जैसे कि सैमसंग मोबाइल या एमआई मोबाइल, तो हमने नाम लिया, तो नाम का मतलब है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मोबाइल एक वस्तु है, वस्तु का जब हम नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा शब्द है स्कूटी। स्कूटी भी एक वस्तु है। अब स्कूटी तो कई कंपनी की होती हैं, कई तरह की होती हैं, कोई इलेक्ट्रिक है, कोई पेट्रोल से चलती है और कई कंपनियां बनाती हैं। तो स्कूटी एक वर्ग है, एक ग्रुप है, तो इसलिए वो एक जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम किस स्कूटी का नाम लेते हैं कि कौन सी कंपनी की है, कौन सी टाइप की है, एक्टिवा है, होंडा है, तो तब वो बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने उस वस्तु का नाम ले लिया। तो नाम लेने से वो चीज़ जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाती है। हमारा तीसरा हमारा एग्जाम्पल है शहर। तो शहर तो आपको पता है, कई तरह के, कई छोटे बड़े शहर होते हैं और आपको भी कितने ही शहरों के नाम पता हैं। पर जब हम शहर या सिटी कहते हैं तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है या एक कॉमन नाउन है। और जब हम किसी शहर का नाम लेते हैं तो शहर मतलब स्थान, तो स्थान का नाम ले लिया, तो नाम लेने से वो बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मुंबई, कानपुर, आगरा, दिल्ली, तो ऐसे अनेकों शहर के नाम आपको भी आते हैं। तो ये सब शहरों के नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगला हमारा एग्जाम्पल है नदी। आपको पता है हमारे देश में ही कितनी नदियां हैं। तो नदियां हमारे एकदम दिमाग में नदी की पिक्चर आ जाती है। तो नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम नदी का नाम लेते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसी प्रकार लड़की, अब हर एक, चाहे लड़की छोटी हो बड़ी हो, सबको लड़की कहा जाता है। पर जब हम लड़की का नाम लेते हैं, मीना, टिया, शिप्रा, तो वो बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लड़की जातिवाचक संज्ञा और लड़की का नाम मीना, टिया, शिप्रा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार दिन दिन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। और जब दिन का नाम लेते हैं, हमें पता है दिनों के नाम होते हैं, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, वो बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार महासागर, महासागर जिसे ओशन कहते हैं, अगर महासागर हमें मालूम है कि 5 होते हैं, पर जब हम महासागर कहते हैं तो वो एक ग्रुप को बता रहा है, तो वो है जातिवाचक संज्ञा। और अब जब हम उसी महासागर ओशन का नाम लेते हैं, जैसे हिंद महासागर या इंडियन ओशन जिसे कहा जाता है, तब वो बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। और जब हम घोड़े का नाम लेते हैं, चेतक, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार भाषा, भाषा तो कई होती हैं, तो भाषाओं, तो संसार में अनेकों भाषाएं हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जब हम कहते हैं हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तो भाषाओं के नाम हैं, वो बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार महीना, महीना हमें पता है कि महीनों के नाम होते हैं। जब हम महीना कहते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है।
और जब हम नाम लेते हैं महीनों का, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कैसे पहचाना जाए कि कोई संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।